ये कहानी सदियों पहले से शुरू होती है, जब धरती पर ज़माने की रफ्तार कुछ और ही थी। उस वक्त इस जमीन को कनान कहा जाता था, एक इलाका जो अफ्रीका और एशिया के दरमियान एक अहम रास्ते पर बसा था। लगभग 3000 साल पहले यहाँ कुछ पुराने शहर जैसे जेरिको और एबला फले फूले। ये शहर व्यापार और धर्म के बड़े केंद्र माने जाते थे। इस जमीन पर कई तरह की कौमें बसी हुई थी, कनानी, अमोरी और फिर बाद में आने वाले फिलिस्तीनी। फिलिस्तीनी लोग समंदर पार से आए थे, शायद ग्रीस के आसपास के इलाकों से, और आकर ग्जा और अश्कलोन जैसे शहरों में बस गए। इन लोगों की पहचान थी लोहे के तेज हथियार, मजबूत किलेबंद शहर और एक अलग संस्कृति। वे एक ताकतवर फौज बनकर उभरे और अक्सर इजरायली कबीलों से टकराव में रहते। उनके 5 बड़े शहर ग्जा, अश्कलोन, अशदोद, एक्रोन और गत मिलकर बनाते थे फिलिस्तीनी पंचशहर, जो उनकी ताकत का आधार था। यहूदी परंपरा बताती है कि एक बुजुर्ग शख्स इब्राहिम, जो ऊर नाम के पुराने शहर से आए थे, उन्हें खुदा की ओर से कनान जाने का हुक्म मिला। उनके बेटे इसहाक और पोते याकूब, जिन्हें आगे चलकर इस्राएल कहा गया, इनसे बने यहूदी कबीले। कहा जाता है कि ये लोग एक वक्त मिस्र में गुलाम थे, लेकिन फिर हजरत मूसा की क़यादत में उन्होंने वहां से निकलकर एक लंबा सफर किया और दोबारा कनान लौटे। वहीं उन्होंने एक ईश्वर यहवे की इबादत पर आधारित एक नई पहचान बनाई। 11वीं सदी में यहूदी कबीले एक नेता के झंडे तले इकट्ठा हुए। ये थे शाऊल, जो उनके पहले राजा बने। उन्हें फिलिस्तीनियों की बढ़ती ताकत के बीच चुना गया था। एक बार तो फिलिस्तीनियों ने आर्क ऑफ द कोवेनेंट भी छीन ली थी। फिर हुआ एक ऐसा वाकया जो आज भी मशहूर है। वैली ऑफ एला में एक नौजवान चरवाहा दाऊद ने फिलिस्तीनी पहलवान जालूद को हराकर सभी को हैरान कर दिया। इस जीत ने दाऊद को एक हीरो बना दिया। शाऊल ने शुरू में तो दाऊद को अपनाया, लेकिन जलन और सियासत ने दोनों को दुश्मन बना दिया। आखिरकार जब शाऊल गिलबोआ की जंग में मारे गए, तो दाऊद को राजा बना दिया गया। दाऊद ने यरूशलेम पर कब्जा कर उसे राजधानी बना दिया। उनके शासन में इस्राएल मजबूत, बड़ा और एकजुट हो गया। मगर उनकी जिंदगी में भी सियासी चालें और अफसोसनाक वाकयात थे। जैसे उन्होंने अपने वफादार सिपाही उरिया को जंग में मरवा दिया, ताकि वो उसकी बीवी बतशेबा से शादी कर सके। फिर भी दाऊद का सबसे बड़ा योगदान यही रहा कि उन्होंने यरूशलेम को एक मुक़द्दस शहर बना दिया, जो आज भी यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के लिए एक बेहद अहम और रूहानी जगह है। जब दाऊद की मौत हुई, तो तकरीबन 970 बीसी में उनके बेटे सुलेमान तख्त पर बैठे। उनका दौर दौलत, अमन और शानदार स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। लोग उन्हें अक्सर समझदार और सुलझे हुए बादशाह के तौर पर याद करते हैं, लेकिन उनकी असली ताकत राजनैतिक नीति और आर्थिक योजना में छुपी थी। सुलेमान ने सैन्य ताकत नहीं, बल्कि कारोबारी रिश्तों और समझौते से अपने राज को मजबूत बनाया। कनान की जमीन से व्यापारिक काफिले गुजरते थे, मिस्र से लेकर मेसोपोटामिया तक। बंदरगाहों के जरिए, जैसे कि एलात, इस्राएल की पहुंच लाल सागर व्यापार के जरिए अरब और अफ्रीका तक हो गई थी। उन्होंने लेबनान से देवदार की लकड़ी, ओफीर से सोना, मिस्र से घोड़े और फोनिशिया से कुशल कारीगर मंगवाए। इन तमाम तामीरी कामों को चलाने के लिए उन्होंने भारी कर और श्रम दायित्व लागू किए, जिससे आम लोग परेशान भी हुए। सुलेमान की सबसे बड़ी विरासत थी यरूशलेम में प्रथम मंदिर, जिसे उन्होंने आर्क ऑफ द कोवेनेंट के लिए बनवाया था।
ये मंदिर सोने, कांसे और पवित्र प्रतीकों से सजाया गया था और यहूदी कौम की आध्यात्मिक और राष्ट्रीय पहचान का केंद्र बन गया। सुलेमान का दरबार भी अपनी ऐश्वर्यपूर्ण भव्यता के लिए मशहूर था। कहा जाता है कि उनकी 700 पत्नियां और 300 उपपत्नियां थीं। इनमें कई विदेशी राजकुमारियां थीं, जिनसे उन्होंने राजनैतिक गठबंधन बनाए। लेकिन इन्हीं रिश्तों के जरिए विदेशी देवता और वेदियां यरूशलेम में आ गई, जिन्हें बाद के नबियों ने धार्मिक भ्रष्टाचार कहकर निंदा की। हालांकि सुलेमान का दौर प्रतिष्ठा और बुलंदी का था, लेकिन उनकी नीतियों की वजह से उत्तर के कबीलों में असंतोष पनपने लगा। यही आगे चलकर बंटवारे की जड़ बना। 930 बीसी में सुलेमान की मृत्यु के बाद उनके बेटे रहबाम तख्त पर बैठे, लेकिन उन्होंने भारी कर और कठोर नीतियों को नरम करने से इनकार कर दिया। नतीजतन उत्तरी इजरायली कबीलों में विद्रोह हुआ। 10 कबीलों ने मिलकर एक अलग राज्य बनाया, जिसे कहा गया इस्राएल का राज्य, जबकि यहूदा और बिन्यामीन के कबीले दाऊद के वंश के प्रति वफादार रहे और उन्होंने दक्षिण में यहूदा का राज्य बनाया, जिसकी राजधानी बनी यरूशलेम। इस्राएल का राज्य, राजधानी सामरिया, जल्द ही राजनीतिक अस्थिरता, तेजी से बदलते शासन और मूर्ति पूजा में डूब गया। इसके विपरीत यहूदा का राज्य ने दाऊद वंश के जरिए धार्मिक निरंतरता बनाए रखी। 722 बीसीई में एक शक्तिशाली असीरियन साम्राज्य ने उत्तर का राज्य इस्राएल पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। अधिकांश लोगों को निर्वासित कर दिया गया। यही लोग बाद में कहलाए इस्राएल के खोए हुए कबीले। यहूदा का राज्य इस हमले से बच गया और लगभग एक शताब्दी तक और चला, लेकिन फिर उभरे नव्बेबीलोनियाई साम्राज्य ने, जिसकी अगुवाई कर रहा था नबूकदनेस्सर द्वितीय, हमला कर दिया। 586 बीसीई में बेबीलोन की सेनाओं ने यरूशलेम को घेर कर तबाह कर दिया। प्रथम मंदिर को लूटा और जला दिया और हजारों यहूदियों को बेबीलोन निर्वासित कर दिया गया। यह घटना यहूदी स्मृति में बेबीलोन का निर्वासन के नाम से हमेशा के लिए दर्ज हो गई। 538 बीसीई में एक चौंकाने वाला बदलाव तब आया, जब साइरस महान, जो आकेमेनिद फारसी साम्राज्य का संस्थापक था, ने बेबीलोन को फतह कर लिया। पहले के शासकों के उलट साइरस ने धार्मिक सहनशीलता और पुनर्निर्माण की नीति अपनाई।